हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हाउस बिल्डिंग आखिर में होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो लिंक यहाँ पे आ जाएगी, आप जरूर एक बार देखिए। तो आपको अब तक मालूम पड़ गया है कि हाउस बिल्डिंग एक्चुअली में होता क्या है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये हाउस बिल्डिंग आखिर कर कौन सकता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या सभी लोग कर सकते हैं, क्या चाहिए इसके लिए। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। प्लीज स्किप मत कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने का। हाउस बिल्डिंग जो होता है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हुई है, डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर, पर फिर भी जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग जो होता है वो बेसिकली एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स जैसा होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई पास आउट होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्कूल में पढ़ा हुआ है, उनके लिए जो है वो 10वीं पास किया हुआ है या 12वीं पास किया हुआ है तो वो भी डायरेक्टली कर सकता है। पर अगर हम अपने लिए बात करें तो अपना जो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो होता है, अपनी जो स्कूलिंग जो होती है वो यूरोपियन स्कूलिंग स्टैंडर्ड से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे कैसे है कि जैसे कि होचशुले, मिटलशुले ऐसा सब कुछ होता है, तो अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। अपने सिंपल स्ट्रक्चर है कि भाई 1 से 12 तक पढ़ना है, या तो आप 10 तक पढ़ो, काफी बच्चे 10 के बाद डिप्लोमा करते हैं, और या तो फिर आप 12 तक पढ़ो। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो उनको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। उनको जानना होता है कि अगर आपने स्कूल कंप्लीट किया है कि नहीं। अपने लिए क्या सिनेरियो होता है कि अगर आपने 12वीं पास किया है, अगर आप उसको सबमिट करते हो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिफरेंट है। तो अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की हुई है, जैसे कोई भी डिग्री है, जैसे कि बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए किया हुआ हो, या आईटीआई किया है, या तो फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे कोई किया हुआ है, या तो फिर आपने कोई छोटा सा मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, तो वो चीज़ जो होती है तो वो आपका एक्सपीरियंस ब्रिंग करती है और वो जो है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। तो आपको जो बेसिकली हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ के जो लोकल होते हैं उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ एडेड एक्स्ट्रा है जैसे कि ये डिग्रीज और वो सब, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मस्ट नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, पर अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको जो है वो पोजीशन मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ें अगर आपके पास है और अगर आप वो ब्रांच में करते हो तो उसके लिए जो है आपकी पोजीशन बनना काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू जैसे कि यहाँ पे जो स्कूल पास आउट, फ्रेशर पास आउट है, उसके कंपेयर में आपका बढ़ जाता है। तो ये एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्कूल लिविंग की, तो कि आपने स्कूलिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। दूसरी चीज़ आती है कि उम्र क्या चाहिए, कौन सी एज तक कर सकते हैं, या कौन सी एज वाला कर सकता है, क्या बच्चे भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये वो चाहिए, तो आपकी उम्र जो है वो बेसिकली 18 के आसपास होती है। आप एडल्ट होने चाहिए, वो जरूरी है। और जो अपर एज लिमिट होती है वो ब्रांच के हिसाब से बदलती है। किसी ब्रांच में लिखा हुआ होता है किसी 25 साल तक कर सकते हैं, किसी में लिखा हुआ है 35 साल तक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एज जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैंने 51 साल के कैंडिडेट को भी पोजीशन दिलवाई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है तो आप नहीं कर पाओगे। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो थोड़ा जो है आपको पोजीशन मिलना टफर हो जाता है अगर आप यंग हो। बेसिकली वो लोग यहाँ पे जो आपको पोजीशन देते हैं वो ऐसा मानते हैं कि 3 साल की जो आपकी जो ये ट्रेनिंग होती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप यंगर हो, जैसे कि 25 साल 24 साल के आसपास हो, या फिर 20 साल के हो, या फिर 30 साल के हो, तो आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो आप उनको वहाँ पे ज़्यादा साल तक काम करके दोगे, या ज़्यादा साल आप वहाँ पे काम करोगे। तो इस हिसाब से जो है वो यंग लोगों को वो लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पर अगर आपकी उम्र है, जैसे कि मान लो अगर आप 35 साल के हो, 38 साल के हो, 40 से कम उम्र है आपकी, पर आपका वो ब्रांच में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मान लो कि कोई फार्मा सेक्टर में या फिर एज ए सेल्स में 10 साल का कुछ एक्सपीरियंस है, फिर आप अप्लाई करते हो इस हाउस बिल्डिंग पोजीशन के लिए, तो जो फ्रेशर होते हैं उनकी कंपेयर में जो है वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि और ऑफ द थिंग कि जो पोजीशन प्रोवाइड करता है उनके लिए आप ज्यादा फायदेमंद रहते हो, आपको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, तो आपका जो है वो प्रेफरेंस बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है। ऑफ कोर्स उसमें प्रेफरेंस, नॉन प्रेफरेंस वो सब चीज़ होती है, पर अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस और डिग्री जो है वो इस चीज़ को, एज को ओवरकम कर सकती है। तो एज जो क्राइटेरिया है वो एक क्राइटेरिया को हमें इस तरह से लेना है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है वो है लैंग्वेज। अभी यहाँ पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप डे टू डे में काम करोगे वो जर्मन लैंग्वेज में होगा। अगर आप जो पढ़ाई करने स्कूल में जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, तो वो भी जो है वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में होता है।
तो वो जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सबके लिए कि एक लैंग्वेज होना। अभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट में है, जनरली उनको B1 जर्मन लेवल चाहिए मोस्ट ऑफ द ब्रांच में, और कुछ ब्रांच ऐसी है जिसमें आपको B2 लेवल चाहिए, जैसे कि आप सेल्समैन हो या तो फिर किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलना है। तो वो सब सिनेरियो में जो है आपकी खुद की लैंग्वेज जो है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में आपकी लैंग्वेज जो है जनरली B2 रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज कितनी टफ है, कैसे सीखना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके ऊपर मैं लैंग्वेज के ऊपर सेपरेट एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊँगा। तो वो आप तब ज़रूर देख लेना कि एक्चुअली में कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको। बेसिकली तो कोई भी ब्रांच अगर हम लेते हैं तो मोस्टली जो है वो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी। इतनी ज़्यादा कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि जैसे आपको ये चाहिए, वो चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और वो सब जो वीज़ा के लिए लगता है वो अलग है, पर पोजीशन के लिए आपको मोस्टली ये चाहिए, आपका अच्छा एक सीवी होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जनरली होती हैं, इतना टफ नहीं है। इसको अचीव करना कोई भी बंदा बेसिकली कर सकता है। आई होप कि आपको ये कंटेंट से आइडिया आएगा कि क्या आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस क्या है, पोजीशन कैसे लेनी है, कौन कौन सी ब्रांच में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब वीडियोस में आगे जाके बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आता रहेगा कि जब मैं नया वीडियो लॉन्च करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए दूसरी कंट्रीज़ में। अभी जैसे कि हमको रिसेंट में सुनने को आया है कनाडा में जो है वो इंडिया और कनाडा के अंदर भी थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं वीज़ा के रिलेटेड। तो वो सब चीज़ों के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके जर्मनी आ जाए। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हाउस बिल्डिंग करना है, आपके लिए क्या करना है, अगर पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, वो सब करना है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और तब तक हैव अ नाइस डे।